चीज़ें गायब हो जाती हैं। अच्छा, मेरा पहला सवाल आप लोगों से कि घर में किसकी चलती है और आखिरी फैसला किसका होता है? आपकी चलती है? पहला, आखिरी और चलती भी मेरी है। घर पे हुकूमत इनकी चलती है और इनके दिल पे हुकूमत मेरी चलती है। क्या बात है। क्या मैं शायराना स्टाइल की कोई खातून से शादी अगर कर कोई फैसला आपने चेंज कराना हो तो फिर हो जाता है? चेंज कराना हो, अगर फैसला को चेंज कराना हो, हुकूमत जिसकी चल रही हो दिल पे, हाँ। वो चेंज करवाना चाहे तो एट द एंड ऑफ द डे तो फिर उन्हीं की, फिर तो उन्हीं की चलती है ना। अच्छा जी, कौन है जो हद से ज्यादा सफाई पसंद है आप दोनों में? दोनों दोनों उफ, बहुत प्रॉब्लम है हमें। तो जब घर में कोई ये नहीं गेस्ट कि है तो सिर्फ क्या अपने होता है? आप को सफाई, हाँ। घर की एक एक चीज की सफाई। बच्चे भी आप जैसे हैं वैसे, ये बच्चे तंग हैं, बच्चे खुश हैं कि बच्चों को सुकून है? नहीं, बच्चे सफाई पसंद हैं लेकिन तरतीब पसंद नहीं है इतने ज्यादा। इतने छोटा नहीं, बेटा छोटा ज्यादा है, छोटा है। और जो बड़ा बेटा है वो कहता है मैं अपनी चीजें सेट कर लेता हूँ। कहते मुझे अगर तौलिया यहाँ गिरा हुआ है ना तो मुझे यहीं चाहिए वो, मैंने यहीं से उठाना है, मैंने बाथरूम से नहीं उठाना। नहीं, उसकी शुरू की आदत है, वो गाड़ी से निकलता था स्कूल आते हुए, गाड़ी उसने अपने मोजे और जूते गाड़ी में रास्ते में आते हुए शर्ट उतार दी, बैग रास्ते में फेंक दिया, तो वो पता चलता था कि यहाँ से आया है। वो उसकी आदत से गुजरता था वो चीजें, तो अंदर जाते जाते वो सिर्फ निकर में रह जाता था। तो ये आदत उसमें किससे आई थी? मतलब आप दोनों तो बहुत ही पता नहीं। वो जाहिर है बेटा, पहला बेटा तो माँ, मैं ये चीजें उठा लेती थी ना, कहती नहीं थी तो कहती भी थी लेकिन वो सुनता नहीं था, तो बस फिर कितना कह सकती है। हाँ, और मेरे छोटे वाला बेटा है वो आपके कैसे है? उससे मैं बहुत डांटता था कि बेटा आगे प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी भी उसके कमरे में जाओ चीजें बेतरतीब होती हैं, आगे तो दूसरे मैं घर सीधी जाना है, करता हूँ। दूसरे घर नहीं, काम में आना है। तो अब वो कराची में है, तो अब उसे लग पता जाता है कि अब जब हम उससे मिलने आते हैं, पता चलता है उसके कमरे में ना, पहले अगर 10 चीजें उसने यूज की हैं तो 10 पड़ी होती थी, अब 2-3 पड़ी होती हैं, बाकी उठा के रख देते हैं। तो मुझे बात सुने, जब कोई बंदा इतना और स्पेसिफिकली, जब दोनों मियाँ बीवी थे सफाई पसंद होते हैं तो डोमेस्टिक हेल्प परेशान नहीं हो जाती? बड़ी होती है, तंग हो जाते हैं। नहीं, हम खुद परेशान हो जाते हैं। अब मुझे इन्होंने कहा जी कि वो चीज ला दें, यहाँ से कुछ उठा दें। अब मैंने कप उठाया तो नीचे उसके मुझे ठीक नजर नहीं आया, कप मैंने उधर रख के ना कपड़ा लेके पहले मैं उसकी सफाई शुरू कर दूँ। आई नहीं अभी, अब मैं क्या 1 मिनट आता हूँ। अब वो साफ करके उसके बाद मैंने कप लिया, उसको दोबारा खंगाला, फिर लेके गया। ये इस तरह की एक अजीब मेरे अंदर एक मासियों वाली आदत है। अच्छा, बच्चों पर रोब ज्यादा किसका है? मेरा है बहुत ज्यादा, और शुक्र है वो अभी तक आगे से कुछ नहीं कहते। अल्लाह का शुक्र है, इज्जत बची हुई है। कौन है जो हर काम से पहले बहुत ज्यादा सोचता है? दोनों ही, दोनों सोचते हैं हर काम शुरू करने से पहले, एक दूसरे से मशवरा करते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। कौन है जो अपनी गलती फौरी तस्लीम नहीं करता? क्योंकि मेरी गलती होती नहीं होती है। मैं मान जाता हूँ, मैं घर में हो बाहर हो किसी के साथ, अगर मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हुई है ना तो 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद जैसे ही मैं ठीक होता हूँ तो मैं कहता हूँ यार गलती तुम्हारी थी लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मिलने आया हूँ। जब मेरी होती है तो मैं कहता हूँ यार सॉरी मेरी गलती थी, मैं कर लेता हूँ। क्या स्टार है आपका वैसे रेमो भाई? मेरा लियो है, कस पे हूँ मैं। अच्छा, 22 जुलाई है, मैं कैंसेरियन, और इसमें मेरा एक पैर इधर है, किधर है। हाँ, यानी कि एक हफ्ता पहले ही आपकी, नहीं अभी तो बर्थडे आपकी शुरू ही होगी। मेरी हाँ गुजर गई है, गुजर गई है 22 जुलाई। हाँ, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। और आपका क्या स्टार है वैसे? मेरा 5 अगस्त आने वाली है। लियो। ओए, तो दोनों लियो एक साथ हैं। हाँ जी, ओए होए, फायरी। हाँ जी। अच्छा, एक म्यान में 2 तलवारें। हाँ, एक बयान में 2 तलवारें, बाकी ऐसे ही है। दोनों में से ज्यादा कंजूस कौन है? दोनों नहीं है। हाँ, कंजूस है हम अपने लिए। ये मेरे लिए कंजूस नहीं है, ना मेरे बहन भाइयों के लिए, ना अपने बच्चों के लिए। मैं इनके लिए, अपने बच्चों के लिए बिल्कुल कंजूस नहीं हूँ। अपने लिए बड़ी मुश्किल से चीज लेता हूँ, और ले लूँ तो पड़ी रहती है, घर में ढेर लगा हुआ है। तो दोनों में से एक दूसरे को ज्यादा गिफ्ट कौन देता है? मैं देता हूँ इनको। और कौन है जो सारे त्योहार सब, वो ऐसे डेट्स, एनिवर्सरी डेट्स, हम पहले कब मिले थे, बात वाली कब पक्की हुई थी, याद रखता है? मुझे तो अभी भी वलीमा पूछेंगी तो एकदम याद नहीं आएगा, नहीं पूछना इनको। और अभी अखबार में तस्वीर देखी थी तो पसंद आई थी ना, लेकिन मैनिफेस्ट किया था और चीजें याद नहीं है ना। चीजें याद नहीं। तो आप सारी एनिवर्सरी वगैरह की डेट्स याद रखती, कभी भूले ये? कभी हमेशा भूलते हैं। शादी की पहली इनकी बर्थडे भूल गया। हाय मैं मर गई, रुक जाए। होए मैं शूटिंग से आया,
हाय स्यापा। बेगम का मूड चेंज उसी तरह। हाँ अच्छा, अब ये मुझे देख रही हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रही। अगले दिन सुबह उठ के इतना रोई। अच्छा, दिन भी गुजार दिया पूरा? हाँ, रात गुजार दी। और आया ही मैं 2-2:30 बजे हूँ, तो तब तो शूट्स करते थे, बहुत ज्यादा बिजी। वो तो नहीं कर रही थी ना, उन्होंने तो काम छोड़ दिया था। इनकी फैमिली में ट्रेंड ही नहीं बर्थडेज का और ये वो। तो मुझे याद भी नहीं। नहीं तो शादी से पहले तो ऐसे कार्ड पहुंचता था, खिड़की में फेंक के आता था नीचे से। क्या बात। तो वो सुबह उठ के, तो मैंने कहा हुआ क्या है? कहती अब मेरे बर्थडे भूल गए। मैं वो मर गए भाई। आप फिर उस दिन मैंने फिर वापसी पे मैंने कहा अब शूट से आएंगे तो हम फिर खाना खाने जाएंगे। और बड़ा फिर क्या गिफ्ट दिया था मनाने के लिए, बताएं? ये अब मुझे याद नहीं है, यही बताएं। याद है? ये तो मुझे भी नहीं याद। खाना खाने गए थे और पता नहीं गिफ्ट जोड़ा वोड़ा ही लिया होगा मुझे। सबसे महंगा वैसे उन्होंने आपको क्या गिफ्ट दिया था अभी तक सो फार? मुझे एक गोल्ड का सेट, डायमंड रिंग, इस तरह की चीज़ें। वैसे जो घर की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वो भी मेरे ही जिम्मे हो जाती है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। नहीं, वो एक मैं बताऊं कि आप भी लड़की हैं, खातून हैं, जेवर किस औरत को ना सोना पसंद नहीं है, हीरे या सोना सबको है ना। दुबई में थे हम, तो उन दिनों हालात ज़रा टाइट थे, तो मेरी एक शूट थी तो मैं साथ ले गया। तो शान भी थे उस फिल्म में, अरबाज भी, मोहम्मद राना भी थे। तो हम सब एक ही फिल्म में, सऊद भी था। वो एक ऐसी फिल्म थी जिसमें तो सब अपनी फैमिलीज़ के साथ थे। तो मैंने शॉपिंग की, एक हार इसे पसंद आया तो इसने नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, तो कहते नहीं चाहिए, नहीं पता था हालात टाइट है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो आप लोग खाना वाना खाओ। तो मैंने कार्ड चलाया ना, तो पेमेंट थी उसमें इतना हो गया, मैंने ले लिया। तो अब हम खाना वाना खा रहे हैं, सब बैठे हैं, तो मैंने निकाल के दिया। उस वक्त ये जितनी खुश हुई थी ना, तो इसका दिल भी था और इसने कहा कि नहीं चाहिए। तो वो जो खुशी थी, वो मुझे अभी भी इसके चेहरे पे। मुश्किल है ऐसी लड़की मिल जाए जो बोले कि मुझे नहीं चाहिए। और दिल भी था। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, आप दोनों की ऐसी कौन सी आदत है जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, नापसंद है? यानी कि बताओ। ये ना तैयार होकर नहीं रहते कभी, बिल्कुल ये एक पजामे में या शॉर्ट्स में और एक टी शर्ट पहने रखते हैं। और एक ही तरह की ना, एक अगर पसंद आ गई है ना, उस तरह की सारे कलर्स ले लेंगे। जैसे अगर ब्लू पसंद आ गया, हाँ, तो सारे कपड़े ब्लू। नहीं, उस कलर में 5-6-7 रंग ले लेंगे। नहीं, उस स्टाइल में रंग ज्यादा ले लेंगे। हाँ। मुझे देखें, मैंने अब मजबूरी है, शूटिंग में आपने गर्म कपड़े भी पहनने हैं, चुभने वाले भी पहनने हैं। अब तो वो डिमांड है कैरेक्टर की। अब घर में मैं क्यों बदल के भाई एक टी शर्ट में मैं इजी हूँ, उसी तरह की मैं 8-10 ले लेता हूँ, उसी स्टाइल की, रंग चेंज कर लेता हूँ। और वो उस पे लड़ती रहती हैं। और इस बात पे मेरे ससुर भी मुझसे बहुत लड़के गए हैं। अच्छा। यार जदों भी आओ तो तुसी रैम्बो साहब एंजी तुसी है कि मतलब तैयार क्यों नहीं होंगे घर में? मैं अच्छा जी। तो वो अब भी फ़ोन करके मुझे कहते हैं तो आपकी ये वीडियो देखी है, वीडियो फिर उसी शर्ट च आ गई है, बहुत बुरी। और वो सुबह रोज़ तैयार होके, अच्छा वो हमारे घर नहीं ठहरे, होटल में ठहरे। मैंने बड़ी जिद की है, कहते हैं नहीं भाई यार मैं रुकूंगा इधर ही। तो सुबह मैं उन्हें ले आता था, रात का हम खाना वाना अच्छा, वही सोच है पुराने लोगों वाली कि बेटियों के घर नहीं रुकना। नहीं रुके, वो नहीं रुके। तो तैयार होके आते थे। 75 प्लस उनकी एज हो गई है माशाल्लाह, चलते फिरते हैं, उठते बैठते खुद हैं और बॉडी बिल्डर रहे हैं। वो मिस्टर गुजरात से थे ना, मिस्टर गुजरात भी रहे हैं। और वो मुझे बहुत डांटते हैं। थोड़ी भी इनकी अम्मा को पसंद आ गए वो। अब भी वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि जिम जाते हो कि नहीं? मुझे कह के गए जिम जाना है और कपड़े पहन के वीडियो बनानी है। मैं क्या, मैं कि मतलब बगैर कपड़ों के वीडियो? मेरा मतलब है नहीं, अच्छे कपड़े पहना करें, हीरो हैं आप। अच्छा जी। अच्छा, और इनकी कौन सी आदत आपको बुरी लगती है? इनकी आदत मुझे कोई बुरी नहीं लगती, सच्ची बात बताऊं कसम से। कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती है ना वो नहीं, वो मुझे पता होता है। अब चिड़ी ज़ाहिर बंदा इंसान है, किसी वक्त मूड नहीं होता। देख मैं कह रही थी ना, ग्रीन फ्लैग अंडरस्टैंड करते हैं कि चलो कभी कभी बंदा हो जाता है, बड़ी बात है जी। नहीं, मुझे पता है क्या है, एक तो मेरी बेटी नहीं है, मेरी 2 बहनें, 2 थी, एक रह गई, अल्लाह उसकी बख्शिश करे, बहुत ही याद आती है। सबसे छोटी थी और सबसे पहले अल्लाह के पास चली गई। तो मुझे पता है ना, 2 बहनें ब्याही हैं और बेटी नहीं है।
आप का बाप आपकी अपनी बेटी को इतने लाड प्यार से रखता है, वो आपको जिगर का टुकड़ा आपके हवाले कर रहा है, तो यार आप उसके साथ बदतमीजी और बदसलूकी तो ना करें ना। तो आप उसे प्यार से रखें, कोई नहीं, क्या हो जाता है ज़रा सा। सही, अच्छा। नहीं, आप तो खैर मुझे जैसे भी रखते मैं रह लेती, क्योंकि बाप ही नहीं था। नहीं ना, आपको बोनस मिला है, बाप मिल गए इस उम्र में, देखें ना। हाँ। कौन है जो फोन पर लंबी लंबी बातें करता है? ये तो फोन पे बात ही नहीं करती, ये तो मुझसे भी अच्छा, हाँ ओके, अच्छा ठीक है। नहीं, बहुत इरिटेट होती मैं, नहीं फोन ही नहीं करती मैं किसी को। अच्छा, और शादी से पहले इनसे फोन पे बातें होती थी लंबी? हाँ, वो लंबी, और ये सो जाती थी, मेरा फोन पड़ा रहता था। मैं तब मैनेज कर सकती। नहीं, उस वक्त पैकेज ये वाले नहीं थे, ये इतने आम नहीं थे, दूसरे लैंडलाइन कॉल करते थे। हाँ। और 2 बजे शूटिंग से आए हैं तो 2 से लेकर सुबह अजानों तक फिर बातें हो रही हैं। हाँ जी, क्योंकि सेट पे बात करने की इजाजत नहीं होती थी। और अगर जब उनके घर फोन करते थे और फोन कोई और उठा लेते तो फिर क्या करते थे? कुछ बोलता ही नहीं था। क्या मिस कॉल वाला सिस्टम रखा हुआ था आपने? हाँ, कि इतनी बेले बजाऊंगा तो मैं हूँ। और आपने कोई ऐसा सिस्टम रखा हुआ था? नहीं, वो तो डायरेक्ट मेरे पास ही फोन मेरे सराहने पड़ा होता था। सही, ठीक है। अच्छा जी, मुझे वैसे ये बताएं, क्योंकि हम आपकी ये बात कह रहे थे ना, जैसे आपने उनके वाले साहब की बात भी की, तो आपके वाले साहब आपके साथ में थे और आपकी मदर ने इतना रोल प्ले किया, ये आपको बतौर फादर ये कैसे लगते हैं? आपने इनको कैसा पाया बच्चों को लेकर? आइडियल, मतलब आइडियल हस्बैंड, आइडियल बेटे, आइडियल भाई और आइडियल बाप। मतलब मुझे ये था कि मेरे जो फादर वो ऐसे होते, इतने ज़्यादा बच्चों के लिए हर मामले में इतने सेंसिटिव, इतने ओवर प्रोटेक्टिव, इतने ज़्यादा लविंग, और क्या वो कहते हैं, आप हमेशा खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह। हाँ, तो वो वाले। मैंने बड़े को डांटा बहुत है। मैंने एक दफ़ा मई जून में उससे छत धुलवाई इतने से बच्चे से। वो अपनी बुक छोड़ आया था। मैं कहा तुम पढ़ने जाते हो के? लेकिन उसके बाद माशाल्लाह धोई नहीं ग्रेजुएशन तक ना, ग्रेजुएशन और इसको ये सजा उसको मिली क्यों थी, मुझे बताएं जरा। तुम केयरलेसनेस की क्यों अपनी चीज क्यों नहीं लाया, अपनी बुक या कॉपी भूल? आदतें जो थी ना वो जो बता, ठीक है। मैं कहा ना बेटा, ये काम नहीं करना, ये नहीं करना। और उसकी डांट को देख के छोटा पहले ही ठीक हो गया। छोटे वाले वाकई ऐसे होते हैं, पहले ठीक हो गया। बड़े को कूट पड़े ना तो छोटे वाला वैसे ठीक हो जाता है। आज भी उसकी वो एक बात याद आती है, तो उसको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए था कि मैंने गाड़ी भी धुलवाई थी। अब और मैं अंदर से खुद रो रहा था, अंदर से उसे मैं देख रहा हूँ गाड़ी धो रहा है और रोए जा रहा है। थोड़ी देर मैंने दरवाजा खोला ना, कमरे के बाहर नीचे लेटा था, तो उसे सिर्फ गर्मी लगती थी और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे आगे कहता था बाबा 2 मिनट एसी में बैठ जाऊं, तो मैं उसे चपेट मार के फिर वापस निकाल। उस वक्त मेरे कलेजे को जो हाथ पड़ा ना, लेकिन वो ट्रेनिंग जरूरी थी। और इनका क्या हाल था उस वक्त जब ये ट्रेनिंग हो रही थी? नहीं, मैं भी चुप कर जाती थी, इन्हें सपोर्ट करती थी कि नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तभी तो, क्योंकि जाहिर है पढ़ाई से बचपन में लगाया जाए ना एक अच्छी जगह, कि वो अगर वो गेम्स में है तो वो मतलब उसके ऑलराउंडर अवार्ड्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, कि वो गेम्स में भी अच्छा, पढ़ाई में भी अच्छा, हर चीज़ में अच्छा, तो वो बचपन की सख्ती की वजह से। अच्छा।